Today we will discuss the state rules for mop-up round. मॉप-अप राउंड जो थर्ड राउंड हो रहा है उसके जो डिफरेंट स्टेट्स है, क्या रूल है, क्या आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। वन बाई वन हम ये डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स है जहाँ पर ओपन कोटा की सीट हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का रश रहता है, उन स्टेट्स में हम जो डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट से भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं क्योंकि वहाँ पर भी सीट्स बहुत ज़्यादा है। उनका एक रूल है, अगर आपने ऑल इंडिया कोटा में आपको सीट अलॉट हुई है राउंड थर्ड में, आपने वो सीट ज्वाइन की है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र मॉप अप राउंड। ये उनकी कंडीशन है। अगर आपको सीट मिलती है तो आप विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी उस सीट को छोड़ सकते हैं, परंतु आप जो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी ओपन कोटा स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी जाते हैं क्योंकि दो कॉलेज काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि हिमालयन कॉलेज है, दूसरा जो कॉलेज है रामराय कॉलेज है। उनका जो रूल है कि उन्हें दिस ईयर मॉप-अप राउंड में ये किया था कि फ्रेशर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को भी करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट्स ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं की इन टाइम, इसलिए वो एलिजिबिलिटी से बाहर हो गए, उनका जो वो मॉप-अप राउंड के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। ये उनकी कंडीशन थी। वहाँ पर ये है कि अगर आपको सीट मिलती है तो आप विद फॉरफीचर सिक्योरिटी वो सीट छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो काउंसलिंग प्रोसेस है स्टे वैकेंसी राउंड, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है प्रोस्पेक्ट में, उत्तराखंड के प्रोस्पेक्ट में। अगर हम डिस्कस करें हरियाणा स्टेट में, हरियाणा स्टेट ने एक जो उन्होंने लिखा हुआ है भी, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट में किसी भी राउंड में कोई सीट होल्ड की है तो आप जो मॉप-अप राउंड है उसमें आप एलिजिबल नहीं है। इसके लिए आपको वहाँ पर एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मैंने कहीं भी कोई सीट होल्ड नहीं की हुई, ये अंडरटेकिंग देनी। दूसरा उनका एक प्रोसेस कुछ अलहदा है दूसरे काउंसलिंग प्रोसेस से कि आप उनका जो रोहतक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होती है। अलॉटमेंट के बाद कुछ जो फीस है वो बफोर जो 50% फीस है, बफोर जो कॉलेज जाने से पहले, जहाँ पर रोहतक यूनिवर्सिटी जाने से पहले आपको कुछ फीस है जो पहले जमा करानी पड़ती है, जो उनका बेसिक रूल है। जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर जो प्रेफरेंस है, वैसे जो उनको वहाँ पर भी कुछ आउटसाइड जो कॉलेज है, ओपन स्टेट कॉलेज है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, परंतु उनका ये है भी पहले वो वहाँ जो MBBS करते हैं उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि वहाँ के जो डोमिसाइल होल्डर हैं, थर्ड उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो आउटसाइडर्स हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे जैसे यूपी में भी उन्हें जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है आपको थर्ड मॉप-अप राउंड में करनी पड़ती है, चाहे वो पहले आपने की हुई है। जहाँ पर कौन कैंडिडेट्स नहीं अलाउड, जिस हु ज्वाइंड और एडमिटेड एनी सीट इन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग, किसने भी आपने ज्वाइन किया है या एडमिटेड हो गए हैं तो आप जो यूपी का स्टेट राउंड है वहाँ पर मॉप-अप राउंड में एलिजिबल नहीं है। जो MP है, MP में आप एलिजिबल हैं, परंतु वहाँ भी एक प्रेफरेंस सिस्टम है कि MBBS डोमिसाइल होल्डर को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। अगर सीटिंग उनकी वेकेंट रह जाए तो फिर वो जो आउटसाइडर्स है ओपन जैसे स्टेट कॉलेज है वहाँ पर उनको भी कॉलेज सीटें मिलती है, परंतु दिस ईयर नॉट पॉसिबल एज, क्योंकि 0% होगी तो उनके अपने ही स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट जो कर्नाटका है, कर्नाटका ने का एक अपना ही सिस्टम है, वहाँ पर सिर्फ अभी तक तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट ही आया है, सेकंड राउंड का आज तक भी पेंडिंग है। उनका ये रूल है कि आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर जो बंगलौर में आपको चेक करानी पड़ती है, वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स उस तारीख तक वहाँ रहते हैं जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता।
अगर आपको सीट मिल गई, आपने नहीं ज्वाइन किया, वहाँ पर कंपलसरी ज्वाइनिंग है, नहीं ज्वाइन करते तो उनकी पेनल्टी क्लासेस हैं एंड सम लीगल एक्शन मे टेकन बाय कर्नाटका गवर्नमेंट अगेंस्ट यू इफ़ यू डोंट ज्वाइन द सीट। अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं पहले अलॉटमेंट से, आप ले सकते हैं, उसकी जो 10,000 रुपया वो फीस लेते हैं। अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स नहीं ज्वाइन करते तो शायद क्लियर नहीं है, शायद उनकी जो 10 लाख की पेनल्टी भी है। इसीलिए किसी भी स्टेट में अगर आपने किया हुआ है, जहाँ फिल कर रहे हैं, जहाँ कर चुके हैं, तो आपको ये कंडीशंस हैं जो स्टेट की, उसे अच्छी तरह रीड कर लें। क्योंकि अगर आपको सीट मिल गई, आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो आपकी सीट कभी भी कैंसिल हो सकती है विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी विद पेनल्टी एंड फिर आपको कहाँ भी कोई भी सीट नहीं मिलेगी ऑल ओवर इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ किसी स्टेट से, ना ही एमसीसी काउंसलिंग में। इसलिए जो रूल्स हैं अच्छी तरह चेक करो। किसी भी स्टेट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे ऑल इंडिया हो, मैंने देखा है कि ऑल इंडिया में अभी भी स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, क्या मैंने सेकंड राउंड में एक सीट होल्ड की हुई है या ज्वाइन की हुई है, क्या मैं उस सीट को छोड़ सकता हूँ, मैं मॉप अप में जाना चाहता हूँ। जो इनका जो ऑल इंडिया कोटा का एमसीसी साइड पर एक कुछ दिन पहले एक नोट्स आया था स्टेट वैकेंसी राउंड में, उनमें सब कुछ क्लियर ही है कि जिन स्टूडेंट्स ने कहीं भी सीट कोई होल्ड की है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो अपना ऑल इंडिया कोटा हो, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड ऑफ स्टेट एंड मॉप अप राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा। इसलिए इसका बार बार क्वेश्चन करना, अगर वीडियो को आप अच्छी तरह सुनो, देखो, या कोई नोट्स अच्छी तरह पढ़ो तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही कहता हूँ, किसी भी स्टेट में अप्लाई करने से पहले उस स्टेट के सभी जो नोट्स है ज़रूर रीड कीजिए, उस स्टेट का प्रोस्पेक्टस ज़रूर रीड कीजिए। अगर आप ऑल इंडिया कोटा में है तो उसके सभी नोट्स है एमसीसी की साइड पर, उसे रीड कीजिए। किसी काउंसलर की, किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ ही सब कुछ गेन कर सकते हैं। क्योंकि स्टेट के रूल डिफरेंट हैं, ऑल इंडिया कोटा के रूल अलहदा हैं। इसलिए उन सभी को हमें भी बार बार माइंड करने से कई बार हम कोई रूल वैसे भी फॉरगेट हो जाता है आपको बताना। मैं तो यही कहता हूँ, आप सभी जो एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, आप इन जो रूल्स हैं इनको अच्छी तरह रीड कीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह वहाँ पर सिक्योरिटी फॉरफिट होनी है। देखो, अगर फर्स्ट राउंड्स के बाद कहीं भी आप सीट को छोड़ेंगे, चाहे ज्वाइन किए चाहे विदाउट ज्वाइनिंग, सिक्योरिटी तो फॉरफिट होगी। परंतु बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मिनिमम जो ब्लॉकेज ऑफ सीट ना कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो। अगर किसी भी दोस्त मित्र को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, कभी भी मुझे व्हाट्सएप में, मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज डालोगे, मैं आपका जवाब देता हूँ। कुछ जो आपके रिप्लाई होते हैं, मेरे भी नहीं माइंड जो होते भी उनका क्या रिप्लाई है। इसीलिए मैं आपको यही कहता हूँ, किसी को गलत मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं देता। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी रूल अच्छी तरह रीड कर लीजिए, ताकि आपका किसी का भी कोई